कोनो खराब बात थोड़ी बोल रहे हैं। अच्छा, हमसे नेता सदन चाह रहे हैं कि हम कुछ तारीफें करें, तो हम विपक्ष में तारीफें करने बैठे हैं, तो सही होगा वो बोले। हमसे आप चाह रहे हैं कि हम खाली तारीफ करें, ये कैसे होगा साहब? उसको अपने भौजाई से नफरत था, भाई से मोहब्बत था, तो कहता भैया जी है भौजी ना हो। अब भैया जिएगा तो भौजी विधवा कैसे होगी? भैया मरेगा तब भौजी विधवा हो। तो आप अध्यक्ष जी थोड़ा सुन लीजिए, अपने माननीय मंत्री जी को समझाइए कि बेचना ही कोनो इलाज नहीं है। बेचने से एक संकट खड़ा है। उम्रका जी 10 मिनट हो गए, सिर्फ ग्राह्यता में बोलिए, 10 मिनट हो गए। इधर खड़ी सबसे अधिक संकट खड़ा है। पूरा समय में फिर उसी में टाइम होगा, फिर बाकी लोगों को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। पूरा अध्यक्ष जी आपको आप पूरा बोलो, बाकी लोगों को मौका नहीं मिलेगा। समय तय हमको इतना, हम कोनो खराब बात थोड़ी बोल रहे हैं। अच्छा, हमसे नेता सदन चाह रहे हैं कि हम कुछ तारीफें करें, तो हम विपक्ष में तारीफें करने बैठे हैं, तो सही होगा वो बोले। हमसे आप चाह रहे हैं कि हम खाली तारीफ करें, ये कैसे होगा साहब? तारीफ तो कर ही रहे हो। माननीय अध्यक्ष जी, एक गांव में किस्सा तो एक आप ही जैसा था, उसको अपने भौजाई से नफरत था, भाई से मोहब्बत था, तो कहता भैया जी है भौजी ना हो। तो अब भैया जिएगा तो भौजी विधवा कैसे होगी? भैया मरेगा तब भौजी विधवा हो। तो आप अध्यक्ष जी थोड़ा सुन लीजिए, हम लोग बहुत, अभी आप माननीय अध्यक्ष जी कह रहे थे, सच है कि आबादी के 60% लोगों के पास 1 एकड़ से कम जमीन है। 28% लोगों के पास 3 एकड़ से जमीन कम है। मात्र 12% लोगों के पास सिन्नी एकड़ के तहत जमीन है। पूर्वांचल का किसान, हमारा किसान कितना अभाव में है। हम तो तारीफ कर रहे हैं कि किसानों के लिए बिजली का गांव से जोड़कर आपने कहा कि हम फ्री पहुंचा दें। 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, और कितना लेगा किसान? पानी बेचेगा तो कहीं नहीं है। तो इन परिस्थितियों में मेरा आपसे एक निवेदन है, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन भी बैठे हैं, नेता सदन बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, माननीय मंत्री जी बोलेंगे तो पता ना, तो बोलेंगे तो सही खड़ा होंगे कि नहीं खड़ा होंगे। इन परिस्थितियों में 1500, अभी आप कल संविधान की बात कर रहे थे, तो संविधान दिखा रहे तो अच्छा लग रहा था। आपको मिली कॉपी की नहीं? मैं मिल गई सर, तो जी ले गए, वो वाला नहीं मिला, नेता सदन वाला, विपक्ष वाला, विरोधी दल वाला नहीं मिला। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, 1948 में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड बाबा साहब ने ही बनाया था, और उसमें लिखे हैं कि किसानों और गरीबों के लिए फ्री में बिजली उपलब्ध कराने की बात होनी चाहिए। 1900 भारत संविधान से पहले लिखे, क्या लिखे? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड। आप उसको पढ़ लीजिए माननीय मंत्री जी, कि बाबा साहब को बहुत मानने वाले, आंख मूंद के, तो मानने थी क्या नहीं पढ़ रहे हैं? ये भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं ना, बाबा साहब के आंख मूंद के मानते हैं। तो पढ़ने की बात मैंने कहा कि इसको पढ़ क्यों नहीं लेते? 1948 का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड है, और बाबा साहब ने खुद लिखा है इस कोड के फैसले में, लिखने में, कि इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, और खपत बढ़ी है माननीय अध्यक्ष जी, बहुत खपत बढ़ी है। मैंने जो बात बोला था, आप बोले किसको बोल रहे हो आप? मैंने कहा जनजीवन से जुड़ा हुआ है। बिजली के बिना हालत ये है, कानपुर रहते हैं अध्यक्ष जी, कितनी महिलाएं अपनी बहुएं भाग गई गांव छोड़ के, गांव में बिजली नहीं है। कानपुर से कोई नहीं भागा, गाजीपुर नहीं भागे। आप कानपुर शहर वाले लोग, हम देहात वाले लोग, बड़ी आबादी के गांव वाले लोग हैं, हम लोग देखे हैं। कानपुर से कोई गाजीपुर गया हो तो नाम बताओ। कानपुर में गाजीपुर के लोग हैं, ये सही बात। अब क्यों हम हैं? अपना घर कोई छोड़ता है अध्यक्ष जी? कहीं ना कहीं मजबूरी हो, परेशानी हो, दिक्कत हो,
तब छोड़ा है। तो मैं ये बातें माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जरूर कहूंगा कि जो 16% प्रॉफिट वाले कंपनी को देना चाहते हैं, इस पर जो 5 कंपनी जिसके बारे में मैंने बताया, फिर मैंने कहा कि कम से कम जो व्यवस्था है, ओवरलोड, सिस्टम इंप्रूवमेंट, इस पर पैसा खर्च करिए। अब आप जानते हैं माननीय अध्यक्ष जी, ये ठेका किसको मिला है? हमारे यहाँ बिजली का केबिल वाला जो कुर्ता पैंट शर्ट पहनता था, माननीय अध्यक्ष जी सदन सूरदास साहब के ऑपरेशन कर रहे हैं, घोटना तय है, बच जाए तो भल्ला की मेहरबानी होगी, ना तो दिल्ली वाले की मेहरबानी होगी। कार्गो जो कपड़ा बनाता है उसको कह रहे बिजली बनाओ, ठीक करो। और आपका यही दिसंबर लास्ट डेट है, आप पता कर लीजिए, गाजीपुर का लास्ट डेट है दिसंबर में, काम पूरा 60% भी नहीं पूरा। अभी माननीय नेता सिंचाई मंत्री जी बैठे, मैंने नगर आपने एक आदर्श नहर योजना लगाया, बहुत अच्छा बोला, अच्छा काम किया उसमें। तो कुछ अच्छा काम भी करने का प्रयास करिए, खाली हर चीज गलते काम करिएगा और बोलिएगा नहीं। आपको क्या लगा है 6 महीने के बाद सेंटर में तो घर चले जाइएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे?